हाइड्रोलिक बेड हो या दीवान के अंदर रखा हुआ सामान हो, इसे प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वरना इस जगह पे हम सामान को डंप करते रहते हैं और ये बहुत ही मेसी और क्लटर्ड हो जाता है। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कैसे आप अपने बेड के अंदर के रखे हुए सामान को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ गामिनी। वेलकम टू माय चैनल मिनीज किचन एंड मोर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको अपने हाइड्रोलिक बेड के अंदर कौन कौन से सामान को रखना है। तो बेसिकली हम इसमें वही सामान रखते हैं जो साल में हम लगभग 2 से 3 बार यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी अपने विंटर क्लोथ्स के साथ। तो इस तरह का मैंने बैग यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर, जैकेट्स, कोट और शॉल्स को बाइफरकेट कर लिया है। अब इस तरह का मैंने बैग यूज़ करा है, तो मैं इस तरह के बैग में ही अपने वूलन क्लोथ्स रखती हूँ। तो सबसे नीचे मैंने रखे हैं हैवी वाले कोट्स, जिनको मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ और ये बहुत ठंड में यूज़ आते हैं। उसके बाद जो हैवी वाली जैकेट्स होती हैं उनको मैंने रखा है। फिर आती है फुल स्वेटर की बारी और सबसे टॉप पे मैंने रखे हैं हाफ स्वेटर्स। तो इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। सबके अंदर मैंने नैपथलिन बॉल को रख दिया है जिसमें इसमें किसी भी तरह के कीड़े ना लगें। तो यहाँ मैंने घर वाले हाफ स्वेटर्स जो होते हैं उसको मैंने सबसे टॉप पे रखा है। तो ये देखिए बैग जो है वो फुल हो चुका है। अब मैं इसको एक शॉल से मैंने कवर कर दिया है कि इसमें किसी भी तरह की एयर या डस्ट ना जाए। इसको मैंने अच्छे तरीके से चेन लगा के बंद कर दिया है। अब सेकंड बैग मैंने तैयार किया है अपने हस्बैंड के लिए। तो सबसे पहले जो उनकी हैवी वाली जैकेट्स आती हैं जो वो बाहर ऑफिस में पहनते हैं, उसके बाद फुल स्वेटर्स और लास्ट में हाफ स्वेटर और घर वाले स्वेटर या कुछ स्वेट शर्ट्स को मैंने टॉप में रखा है। इसमें भी मैंने नैपथलिन बॉल्स डाल दिया है और इसको भी हम प्रॉपर बंद कर देंगे। तो इस तरह से मेरे पास 3 बैग्स हैं, 2 बड़े और छोटे। तो इस तरह से मैं अपने वूलन क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज करती हूँ। अब बारी आती है हाइड्रोलिक बेड को ऑर्गेनाइज करने की। तो ये मेरा किंग साइज हाइड्रोलिक बेड है। तो सबसे पहले मैंने सारा सामान निकाला है, उसके बाद इसको एक सूखे कपड़े से क्लीन किया है। उसके बाद मैंने इसमें न्यूज़पेपर अरेंज किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा डस्ट आई है। कोशिश यही करनी चाहिए कि हाइड्रोलिक बेड या दीवान के अंदर को रखा हुआ जो सामान होता है उसे साल में आप 2 बार इसकी डीप क्लीन ज़रूर करें। इससे 2 चीज़ें पता चलती है। पहले तो आपको ये पता लगता है कि कौन कौन सा सामान अंदर रखा है और कौन कौन सा सामान आपको निकालना है जो आपके लिए यूज़लेस है, वो आप सामान किसी को दे सकते हैं या दान कर सकते हैं। तो ये देखिए सबसे बैक में मैंने लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ मैंने ब्रीफ केस रखा है। तो एक के अंदर 2 और ब्रीफ केस हैं छोटे छोटे साइजेस के। उसको मैंने अपनी मम्मी की साड़ी से कवर कर रखा है। अगर आप इसे कवर करते हैं ना तो इसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाती और क्लीन ब्रीफ केस निकलते हैं। उसके बाद ये वूलन क्लोथ्स वाला बैग था, उसको मैंने रखा है आगे की तरफ। तो ये मेरा हो गया लेफ्ट सेक्शन और बीच में मैंने एक पिलो रखी है, वो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। अब आती हूँ राइट साइड में। तो सबसे बैक साइड में मैंने अरेंज किया है ये रज़ाई को मैंने ड्राई क्लीन करा दिया था और आजकल ना ड्राई क्लीन के साथ इसे वैक्यूम भी करके रखते हैं। तो इससे बिल्कुल भी ज़रूरत ही होती है टच करने की, बस आप ऐसे उठाएं और रख सकते हैं। तो सबसे बैक में मैंने इसे रखा है क्योंकि अब विंटर सीजन जो है वो बिल्कुल साल के एंड में आता है, इसे बस एक बार साल में निकालना है। तो सबसे बैक में मैंने उसे रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ रखा है अपना लहंगा। इसे भी मैंने ड्राई क्लीन करा लिया था, इसे प्रॉपर कवर अप करके रखा है। इसको मैं साल में सिर्फ 2 बार ही यूज़ करती हूँ, ये व्रत या किसी तरह का त्यौहार पड़ता है। उसके बगल में मैंने ऐसे गिफ्ट आइटम्स रखे हैं जिसको मैंने किसी को गिफ्ट करना है। ये भी बहुत ही कम यूज़ आते हैं, हम इसे तभी निकालते हैं जब इसे हमें किसी को गिफ्ट करना है। इसके बाद में यहाँ मैंने रखी है एक कथरी। जब भी कोई आता है सोने के लिए तो हमें ज़मीन पे बिछाना होता है ना, तो उसको मैंने ऊपर रखा है ताकि बहुत ही ईजिली तरीके से आप इसे निकाल सकें। अब आगे की बारी आती है। तो सबसे नीचे मैंने अपनी रखी है इंगेजमेंट की ड्रेस। ये प्रॉपर इसका कवर था, तो इसे हमें ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, तो इसे हमें रखना है। उसके बाद हस्बैंड ने अपने कुछ सूट रखे हैं फॉर्मल, और जो हम शादी में पहनते हैं उसे, कुछ इस तरह के विंटर वाले सूट हैं उनको भी हमने इसमें रख रखा है। तो याद रखिए जब भी आप सूट रखते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा आपको फोल्ड नहीं करना है। मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखा है ताकि इसमें किसी भी तरह के कोई रिंकल्स ना रहें। आप चाहें तो इसे अलमीरा में भी रख सकते हैं, मगर क्योंकि ये मेरा रेंटेड घर है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे अलमीरा नहीं मिली है, सिर्फ एक मिली है और एक मैंने अपने से ख़रीदा है। अब नीचे यहाँ मैंने मार्कशीट्स रख रखी हैं, ये उनकी और मेरी मार्कशीट्स का एक पॉलीथिन वाला बैग है। कुछ हैवी सूट्स को मैंने रख रखा है, कुछ ये जो एक्स्ट्रा पिलोज़ होती हैं जिनको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, जब कोई आता है तभी
तभी मैं ऐसे निकालती हूँ, तो इसको मैंने रख रखा है। तो आप भी अपने हाइड्रोलिक बेड के अंदर का सामान या दीवान के सामान को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि आपको पता होना चाहिए कि आपने राइट हैंड साइड क्या रखा है या लेफ्ट हैंड साइड क्या रखा है। और नॉर्मली हम ऐसे सामान को रखते हैं जिससे हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो ये देखिए मैंने प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से कवर करा, एक झोले के अंदर मैंने रखा है। तो अब आती है ये एक्स्ट्रा झोले की बारी। तो इस तरह के जो पुरानी जीन्स या पैंट होती है ना, जब उसका ख़राब हो जाती है तो मैं उससे इस तरह के झोले बनवा लेती हूँ। ये जो मेरा टेलर है बहुत ही अच्छे झोले बना के देता है, तो मैं एक के अंदर 5-6 झोले आराम से आ जाते हैं। तो ये बैग्स मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ। अब ये देखिए दूसरे झोले में मैंने अपनी चुनरी रख रखी है, जो मैं सिर्फ वट सावित्री या करवा चौथ करती हूँ उसमें पहनती हूँ। तो ये देखिए प्रॉपर तरीके से रख रखा है। चाहे तो आप इसे अलमीरा में भी रख सकते हैं, बट अलमीरा में मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है रखने की, तो इसीलिए, और मैं इसको बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इसको दीवान पे रख रखा है, अपने हाइड्रोलिक बेड के अंदर रख रखा है। तो हाइड्रोलिक बेड जो होता है बहुत ही ईजी होता है खोलने के लिए। आजकल तो इस तरह के बेड चल ही रहे, आप ज़रा सा पुश करिए और ये ओपन हो जाता है। तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे बैग्स एक तरह से रख दिए और इसको मैंने ऊपर से रख दिया। तो इस तरह से मैंने अपने हाइड्रोलिक बेड को अरेंज किया है। ये देखिए कितनी प्रॉपर तरीके से अरेंज हो चुका है। ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले सबसे पीछे का जो पोर्शन है वो थोड़े बहुत गिफ्ट आइटम्स हैं, रज़ाई रखी है और आगे कुछ हैवी वाले सूट्स रखे हैं और जो मेरे हस्बैंड हैं उनके सूट रखे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम जाएंगे तो सबसे पीछे की तरफ मैंने ब्रीफ केस रखा है जिसको साड़ी से रैप कर रखा है। एक मैंने जो सॉफ्ट वाला कंबल आता है ना उसको मैंने उसमें रख रखा है और आगे की वूलन क्लोथ्स वाले झोले रख रखे हैं। तो इस तरह से मैंने अपने हाइड्रोलिक बेड को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है। आप भी कोशिश करें कि आप अपने हाइड्रोलिक बेड के अंदर के सामान को नीट एंड टाइडी और प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके ही रखें। अब बारी आती है ऊपर के पोर्शन की। तो बेड के ऊपर रखते हैं हम गद्दा। तो ये मेरा जो है वो ऑर्थोपेडिक गद्दा है। उसके ऊपर आप इस तरह से जो आजकल वाटरप्रूफ कवर्स आते हैं ना उनको आप ज़रूर यूज़ करें। इससे आपका गद्दा जो है उसमें किसी भी प्रकार की कोई डस्ट नहीं आती है। और ये देखिए स्ट्रेचेबल और इलास्टिक वाले कवर्स होते हैं और अगर आपके बेड पे पानी भी गिर जाता है ना तो आपका गद्दा पूरा सेफ रहता है। तो इस तरह के आप कवर्स को यूज़ ज़रूर करें और इसे साल में मैं 2 बार वॉश करती हूँ। और इसके ऊपर मैंने बिछाई है ये कॉटन वाली इलास्टिक बेडशीट। आजकल इलास्टिक बेडशीट बहुत कॉमन है और बहुत इससे अच्छा लुक आता है, बिल्कुल भी मैस नहीं लगता है, प्रॉपर क्लीन आपका बेड लगता है। तो इस तरह से मैंने यूज़ किया है। अब इसके ऊपर मैंने बिछाया है ये बेड कवर। तो ये डबल साइडेड 100% कॉटन का बेड कवर है। तो ये जो बेड कवर है ये समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से मैंने अपने हाइड्रोलिक बेड को प्रॉपर तरीके से अरेंज करा है। आप भी कोशिश यही करें कि जो भी आपके दीवान के अंदर का रखा हुआ सामान होता है उसे आप साल में 2 बार डीप क्लीन ज़रूर करें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।